हरे कृष्णा। ये मनुष्य शरीर में ला परोपकारात है। दूसरे के कल्याण करना, दूसरे के हित पहुंचाना, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये दुर्लभ शरीर मिला दूसरे के कल्याण के लिए यदि होता है, तभी समाज में सुखी होता है, संसार सुखी होता है, राष्ट्र सुखी होता है, देश समृद्धिशाली होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तभी संसार के लिए दुख की परिस्थिति पैदा हो जाता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अहितकारी हो जाता है। इसलिए बचपन में लोगों को शिक्षा में, बचपन में छोटे छोटे बच्चों को मध्य भी ये शिक्षा देना चाहिए समाज में, संसार की यदि कल्याण के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, दूसरे के हित के लिए मिला है। जिस प्रकार का हमारा नैतिक शिक्षा वैदिक शास्त्र में शिक्षा में हमको नीति शिक्षा दिया गया। हाँ, परोपकार थे फलती वृक्षा, परोपकार थे बहती नदिया, परोपकार थे ध्वंती गाव, परोपकार थे इदम शरीरम। दूसरी के कल्याण के लिए पेड़ फल देता है, छाया प्रदान करता है। दूसरी के कल्याण के लिए नदी पानी बहती है। दूसरी के कल्याण के लिए गोमाता दूध देती है। और ये शरीर मध्य भी दूसरी के कल्याण के लिए, ये शिक्षा स्कूल शिक्षा में बचपन में टीचर लोगों को शिक्षा देना, अपने भी ऐसा ही निस्वार्थ होकर के शिक्षा देना चाहिए। स्वार्थ रखी सेवा शिक्षा होना नहीं चाहिए। और स्वार्थ में जो शिक्षा होता है, बच्चे प्रति असर नहीं पड़ता है। इसलिए शिक्षा एक है, उनको जीविका नहीं, शिक्षा एक है दूसरे के कल्याण के लिए शिक्षा दिया जाता है। गुरु प्रद दिया जाता है, गुरु कहा जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। गुरु मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु कहा जाता है। वो शिक्षक को, शिक्षक नहीं है अपनी की जीविका चलाने के लिए, नौकरी करना है, पैसा कमाने के लिए शिक्षक नहीं होते। इसलिए शिक्षा बचपन में सब बच्चे को दिया जाना चाहिए। और ये शिक्षा जब बचपन को दिया जाए, तभी तो हम समाज के कल्याण हो सकता है, संसार की सुखी हो सकता है। हमारे भारत की एक संस्कृति बहुत उच्च कोटि की संस्कृति था, जिससे बड़े बड़े आदर्श राजा हुए। जैसे राजा हरिश्चंद्र हो, राजा शिवी महाराज हो। शिवी महाराज की कथा में आता है, उन्होंने इतना आदर्श थे, इतना धार्मिक थे, अपनी प्रजा को, अपने देश के नागरिकों को इतना प्रेम करते थे, इतना अपने परिवार के लोग हिसाब से मानते, अपने संतान रूप में पालन करते थे। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। और उन्हीं की धार्मिकता इतना चर्चा होता था, केवल धरती पर चर्चा नहीं होता था, स्वर्गों में, इंद्रलोक में भी चर्चा होता था। इन्हीं की चर्चा को सुन करके, उन्हीं की धार्मिकता सुन करके स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र आ करके उनको परीक्षा करने के लिए आए। वो परीक्षा करने के लिए जब आए, एक कबूतर के रूप लेके आए। अब उनके साथ में और दूसरा स्वर्ग की देवता वो भी आए थे, एक बाज पक्षी रूप में आए थे। पहले तो कबूतर आकर के शरण में जाते हैं राजा महाराज शिवी के पास है, बोलते हैं राजा मैं आपके देश का पक्षी हूँ, आप मेरे को सुरक्षा देना, शरण देना आपका कर्तव्य है। तो राजा बोला कोई बात नहीं, मैं आपको शरण देता हूँ, आश्रय देता हूँ, तुमको बचाऊंगा। उसी समय एक कबूतर सुरक्षा तो ले लिया, और कबूतर को खाने का लालसा में एक बाज रूप में देवता आकर पूछ रहे हैं, चले राजा मैं भी आपके देश भी पक्षी हूँ, मैं आपको सुरक्षा दे, मेरे को पालन करना आपके धर्म होता है। मेरा मांस को खाने में जो खाता हूँ, ये कबूतर को खाई के खाता हूँ, तो आप तो उसको सुरक्षा दे दिया, मेरे को मैं कैसा जीऊंगा। राजा इसके आंसर होते है, मेरा अपने शरीर को मांस काटी तुमको खिला दूंगा, चिंता मत कर, इसके बदल में। उन्होंने अपनी बोलते, उसने परीक्षा लेते हैं, बोले मैं कबूतर की वजन की मांस खाऊंगा, मैं ज्यादा मांस नहीं खाऊंगा कि कमी नहीं खाऊंगा, कबूतर जितना उनके शरीर में मांस मिलता है इतना खाऊंगा। अब एक तराजू में एक कबूतर को बैठा दिया जाता है, उसी की दूसरी साइड में अपनी मांस को उन्होंने काट के लगाते। और कबूतर तो टेस्ट के लिए आया था, परीक्षा करने लेने के लिए आया था। उन्होंने अपना शरीर धीरे धीरे वजन इतना बढ़ते हैं, राजा स्वयं अपनी लास्ट काटते काटते अपने शरीर पूरी सर्वांग शरीर दे दिए, किंतु धर्म की रक्षा करने के लिए, एक कबूतर को बचाने के लिए एक राजा अपने शरीर को मांस काट के दिला सकते, अपने को समर्पित कर सकते। ये आदर्श राजा होते थे। इसी प्रकार ये संसार में जो मनुष्य शरीर मिलता है, वो दूसरे के कल्याण के लिए होता है। जो दूसरी कल्याण में लगता है, तभी समाज सुखी होता है। और जब स्वार्थ में रहता है, तभी समाज के लिए बड़ी दुख पैदा होता है, संसार में कष्ट में जीना पड़ता है। इसलिए जब दूसरी के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है और दूसरी कल्याण में सेवा में लग जाता है, तभी समाज के लिए, देश के लिए बड़े समृद्धि की बात आ जाता है, सुख की परिस्थिति पैदा हो जाता है।
यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।